सर पीएम मोदी ने कहा है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। घुसपैठियों को खत्म करने की बातें कही है। ठीक कहा है उन्होंने। खून और पानी एक साथ कैसे बहेगा? आप पूरा पानी, सिंधु नदी का पानी का भी सिंचाई भी करिएगा और इस देश में आतंकवाद को भी चलाइएगा, यहाँ के लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या भी करिएगा, दोनों कैसे चलेगा? सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। अब ये देश आतंकवाद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आतंकवादी गतिविधि जो भी चलाएंगे, जिस धरती से चलेगा उस धरती पर कड़ाड़ा जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी है वो बिहार आ रहे हैं, उनको घूमने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। संविधान लेके कुछ दिन पहले घूमते थे। संविधान में क्या लिखा हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना। तो अब आप बताइए कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो भी नागरिक हैं इस देश के, उनको साबित करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि वो इस देश के नागरिक हैं और इसलिए वो मतदाता हैं। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु जल संधि पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में देखिए, प्रधानमंत्री देश के वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये सरकार नकली गांधी का सरकार नहीं है। ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जो बोलते हैं ठोक करके बोलते हैं। उन्होंने ठोक करके संदेशा दे दिया, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। इससे स्पष्ट हो गया और सारी चीज़ों को कह दिया। कोई छुपा के तो करते नहीं। आरएसएस को उन्होंने कहा है कि 100 वर्ष हो गए। आरएसएस एक ऐसा एनजीओ है जो काम करता है राष्ट्र के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है कि जब किसी को देखना हो, जब देश पर जब भी आपदा आया है, चाहे 71 में पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई हो, चाहे 62 में चाइना से हो, आरएसएस लोगों के बीच खड़ा रहा, लोगों के लिए खड़ा रहा। ये आरएसएस है। कहीं आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कहीं सुखाड़ आ जाए, वहाँ संघ दिखाई देता है। संघ एक ऐसा संगठन है जो उसमें जाते हैं, उनको चरित्र निर्माण का एक बहुत बड़ा काम करता है राष्ट्र के लिए। राहुल और काफी सड़कों पर उतरेंगे वोट बचाने के लिए। वोट अधिकार यात्रा करने जा रहे हैं बिहार से। ये वोट अधिकार नहीं है। मोदी जी ने कह दिया डेमोग्राफी चेंज हुआ, उसके लिए एक मिशन बनेगा। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए, उसके लिए ये जा रहे हैं कि उसको वोट देने का अधिकार दो। बिहार की जनता इसका जवाब उनको। 22 को प्रधानमंत्री का फिर आगमन है सर गया। हाँ, देखिएगा, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार की भला के लिए ही कुछ करते हैं।